तो वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। तो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है वीडियो के थ्रू। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके भी मैं 2 पार्ट बनाऊंगी। आज फर्स्ट पार्ट है। तो पहले मैं मेटल बता देती हूँ मेटल क्या होती है। तो मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे है मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बाहर 1। तो ऑक्टेन कंप्लीट है इसका, बस एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर पे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी नॉन मेटल को। तो ये जो देने की प्रॉपर्टी है यही इसको मेटल बनाती है। मैग्नीशियम भी एक मेटल है। इस तरीके से वेरियस मेटल आप जो आपने देखी होंगी, जैसे एग्जांपल आपने जिंक देखी होगी, आयरन आपने देखा होगा, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारी मेटल्स हैं। तो इस वजह से क्या है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए मेटल कहलाते हैं। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि क्या क्या है, और एक एक करके सबको समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी लस्टर। लस्टर क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी मेटल होती है प्योर फॉर्म में, उसमें एक चमक होती है, एक शाइन होती है। उस शाइन को ही हम कहते हैं लस्टर। और लस्टर होने की वजह से हमें पता भी चल जाता है कि हाँ ये कोई मेटल है, कोई फेक मेटल है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड की अलग ही शाइन होगी। तो ये क्या है, एक मेटल होने का एक गुण है कि वो उसमें लस्टर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी बताती हूँ आपको। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल को अगर आप खींच के वायर में कन्वर्ट करोगे तो वो बहुत पतली पतली वायर्स में भी कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, और ये प्रॉपर्टी होने की वजह से मेटल को हम डक्टाइल मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, तो एग्जाम्पल है गोल्ड का। गोल्ड को आप खींचोगे तो उसकी वायर्स बनती है, यानी कि बहुत थोड़े से आप गोल्ड से काफ़ी लंबे वायर बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी है। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है, तो वो क्या होगी, आपका गोल्ड, Au। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होती है, मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने मेटल को हैमर से मार मार के उसको शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी आपकी मैलेबिलिटी कहलाती है। इसमें एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर चांदी का जो वो सिल्वर की प्लेटिंग होती है, मतलब कोटिंग होती है, सॉरी वो जो कोटिंग है, मतलब अगर वो प्योर है तो इस तरीके की शीट बनना, बहुत थोड़े से चांदी को हैमर से मार मार के शीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो प्रॉपर्टी क्या है, मैलेबिलिटी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा, लस्टर, फिर डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी। अब आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल क्या था, मैंने बताया था कि Au और Ag, सिल्वर और गोल्ड दोनों ही बहुत ज़्यादा मैलेबल वो है, एलिमेंट है, मेटल है। अगली प्रॉपर्टी है, जो मेटल होती है वो नॉर्मली हार्ड होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं किसका, सोडियम है, आयरन है और ये गोल्ड है। तो ये सारी क्या होती है, सॉलिड होती है ज़्यादातर। लेकिन एक मेटल ऐसी है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। वो क्या है, उसका नाम है Hg, यानी कि मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है कि जो रूम टेम्परेचर पे उसमें रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी के यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देती हूँ मैं, लस्टर, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, और मैंने बता दिया हार्डनेस। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की भी और हीट की भी। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी की देखते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी।
जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए आपने देखा होगा कि जो वायरिंग होती है उसमें कॉपर की वायरिंग की जाती है, क्योंकि कॉपर भी बहुत अच्छा मेटल है, एक गुड कंडक्टर है। वैसे तो हमारा जो सिल्वर है वो भी बहुत अच्छा मेटल है और एक गुड कंडक्टर है, लेकिन इतनी हमारे पास चांदी अवेलेबल नहीं है और बहुत कॉस्टली भी जाएगा, इसलिए हम कॉपर की वायर्स बनाते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। इसका रीज़न क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी होता है, और जो मेटल होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से जो मेटल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है। 5 प्रॉपर्टी की हो गई। छठी प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ, हीट का कंडक्टिविटी। जो मेटल होती है वो हीट की अच्छी कंडक्टर होती है, लेकिन 2 मेटल ऐसी है जो कि पुअर कंडक्टर है, यानी कि एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन कौन कौन सा है? इसका एक्सेप्शन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। एक्सेप्शन इसका क्या है? पीबी, और एक तो मैंने ये लिखा ही है मरकरी। तो पीबी और मरकरी जो है, यानी कि लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। अब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है मेटल की बता दी हैं। अब एक प्रॉपर्टी जो हार्डनेस मैंने आपको बताई थी ना, तो हार्डनेस में मैंने आपको ये बता दिया था कि हार्ड होने के बावजूद भी कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो कि हम अगर नाइफ से भी काटेंगे तो कट जाएंगी। इसका एग्जांपल क्या है? पोटेशियम, और हो गया आपका सोडियम, हो गया लिथियम, हो गया। इसको आप चाकू से भी काटोगे तो ये कट जाएंगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा, ताकि लिखने में ईजी हो। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? 6 हो गई थी। 7 हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कुछ सारी मेटल्स का, लेकिन कुछ मेटल ऐसी भी हैं जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है। फॉर एग्जांपल इसका सीजियम और गैलियम। इसको आप हाथ में रखोगे अगर, तो वो आपके हाथ की हीट से भी मेल्ट हो जाएंगी। तो वो इसके एक्सेप्शन है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ बहुत ही क्विक सा, कि लस्टर, डक्टिलिटी, लस्टर क्या था? शाइन। डक्टिलिटी था वायर में कन्वर्ट करना। मैलेबिलिटी क्या था? शीट में कन्वर्ट करना। हार्डनेस तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना फ्री आयंस की वजह से, और हीट की गुड कंडक्टर होती है, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है कि जो मेटल होती है वो जब एक हार्ड सरफेस पर टच होती है तो एक साउंड आता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक प्लास्टिक की बॉटल है और एक स्टील वाली बॉटल है, तो दोनों को अगर आपने गिरा दिया ज़मीन पे, तो जो मेटल वाली होगी ना बॉटल, स्टील वाली बॉटल है, वो आवाज़ करेगी। तो वो आवाज़ जो आ रही है वो प्रॉपर्टी ही सोनोरस है, या सोनोरिटी होता है। सो सोनोरिटी का बेसिक पर्पस क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ गूंजती है। इसीलिए आपने देखा होगा स्कूल में जो बेल बनती है वो मेटल का यूज़ करते हैं उसमें, ताकि वो ज़्यादा सुनाई दे वो आवाज़। तो ये कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज़ थी। अब नॉन मेटल पे चलते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी तो बहुत जल्दी से हो जाएगी। तो आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब है नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होती हैं बेसिकली वो ज़्यादा सॉलिड नहीं होती है, गैसेस फॉर्म में रहती है। लेकिन लिक्विड, एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड रहती है, यानी कि एक्सेप्शन जो है वो है ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा क्या होता है, जो नॉन मेटल होती है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की भी। तो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होने के बावजूद भी एक ऐसी नॉन मेटल है जैसे जो है कार्बन, इसका भी एलोट्रॉप है, वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है। ये एक्सेप्शन है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो मेटल नॉन मेटल्स होती हैं वो
डक्टाइल नहीं होती है, मैलेबल नहीं होती है और सोनरस भी नहीं होती है। फिर लस्टर पे आते हैं अब हम। तो लस्टर क्या होता है? शाइन। नॉन मेटल में शाइन भी नहीं होती, लेकिन हमारे पास एक मेटल है, नॉन मेटल है, कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप है एक डायमंड, यानी कि हीरा। तो ये जो डायमंड होता है, ये इसमें आपको पता ही है कितनी चमक होती है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन होने के साथ एक और इसमें एग्जाम्पल है इसका एक्सेप्शन, वो है आयोडीन। आयोडीन भी क्या होता है, इसमें भी चमक पाई जाती है, एक शाइन होती है। तो ग्रेफाइट, डायमंड और आयोडीन तीनों ऐसे नॉन मेटल हैं जिनमें की शाइन होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ में जो हमने मेटल की पढ़ी है, नॉन मेटल में प्रेजेंट नहीं होती है। और नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, यानी कि उस पर आप प्रेशर डालोगे तो वो टूट जाएंगे। जैसे एग्जांपल है इसका सल्फर। सल्फर पे थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है। अब बस एक टॉपिक छूट गया है, उसको कवर करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉर्मली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड बनाता है। और नॉर्मली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब ये मेटल ऑक्साइड है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल है यहाँ पे Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है? बेसिक प्रॉपर्टी भी रखता है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी रखता है। यानी कि अगर मैं उसकी HCl से रिएक्शन करा रही हूँ, एसिड से, तो वो सॉल्ट देगा AlCl3 प्लस H2O। ये यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन कर, तो ये बेस, एज अ बेस यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। फिर हम लेते हैं फिर से Al2O3 प्लस NaOH। तो जब Al2O3 की NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो NaAlO2 ये बन गया और H2O, तो ये भी सॉल्ट बन गया। तो यहाँ पे जो Al2O3 है ये एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका दूसरा एग्जांपल क्या है? ZnO। एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और एक है जिंक ऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।